प्रभुपाद ने बताया कि धाम में रहना चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा जहां भी भगवान की अर्च विग्रह की उपासना होती है भक्तों द्वारा, और जहां भक्तों का भगवान का कीर्तन करते हैं, कीर्तन का मतलब उनकी कीर्ति का बखान, सिर्फ ये मंजीरा बजाना कीर्तन का एक पार्ट है। क्या है? पार्ट है। कीर्तन शब्द आया कीर्ति से, जिसके अंदर की भगवान की कीर्ति को बढ़ाया जाता है उसको कीर्तन कहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो जगह वैकुंठ है। वो क्या है? वैकुंठ है। तो आज आप कहाँ हो और अभी कहाँ जाओगे? इसलिए कई बार लोग आते हैं तो बोलते हैं फिर प्रभु जी अब घर चलते हैं। मैंने कहा मैं तो सुना था यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामा परमम, मेरे धाम में आने के बाद कोई लौटता नहीं। मैंने कहा तो लौट के जा रहे हैं, उसको ये धाम में आए, ये धाम में यद गत्वा वहां जाने पर ना निवर्तन्ते दोबारा नहीं आता, तद धामा लौट कर नहीं आता इसमें मल रूपी संसार के। तो इसलिए आप अपने घर को भी वैकुंठ बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं? परंतु देखिए प्रभु जी, वैकुंठ में उसमें साफ लिखा है जो कुंठा से परे है, जो कुंठा से, कुंठा का मतलब जो कुंठित करती हैं। अगर आपके घर में आप कुंठित हो रहे हो तो वैकुंठ नहीं है। आप उस घर को आप समेट सकते हो, उस घर को आप समेट के अपने तक भी ला सकते हो। आप कहोगे क्या मतलब गुरु जी? आप क्या करते हो प्रभु जी? जब सर्दी लगती है तो कपड़े पहन लेते हो। क्या पहन लेते हो? तो आपको बाहर की सर्दी इफेक्ट नहीं करती। तो वैकुंठ के अंदर एक चीज समझिएगा, वैकुंठ खेली चेतना का है। किसका है? सोच का। वहां की सोच क्या है, यहाँ की सोच क्या है। जैसे कई बार होता है आप लोगों के साथ, कोई व्यक्ति आपके साथ मीटिंग करने आया, बात करने आया, आप थोड़ी देर में कहते हो यार तू कहाँ है, बात तो यहाँ हम कर रहे हैं पर तू यहाँ तो है ही नहीं, तू तो कहीं और है। इसी तरीके से आप उसको भी समेट कर अपने तक ला सकते हो कि आप हर टाइम वैकुंठ कॉन्शियसनेस में रहो। किसमें? वैकुंठ चेतना में। आपको बाहर की चीज इफेक्ट ही नहीं कर रही। परिवार में हो तो बहुत बढ़िया है क्योंकि सत्संग मिलेगा, परिवार में हो तो बहुत बढ़िया है, सत्संग मिलेगा। परंतु परिवार में प्रॉब्लम यह आता है कि सबको कृष्ण भावना भावित धाम में रहना होगा, तो आपको झटकों में मिलता है वहां। जैसे ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए और सिर्फ आपको किससे मिले, ये सोचो कि ऑक्सीजन दुनिया से सब स्पष्ट हो गई, खत्म हो गई है, आपको तो सिलेंडर से लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? सिलेंडर। ठीक है, तो अब थोड़ी देर लगाया फिर निकाल दिया, तो क्या करते रहोगे? फिर लगा दिया, है ना। तो आपकी घर के अंदर क्योंकि असत, जो आप व्यक्ति भक्त भी बन रहा है वो असत्संग भी दे रहा है और सत्संग भी दे रहा है, तो ये यूं चलता रहता है। तो शास्त्र बोलते थे कि 20 साल तक, अर्थात 5 साल से 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर उसको ऑक्सीजन इतनी दे दी जाती थी कि वो अंत तक चलती थी। क्या अंत का मतलब होता है? 25 साल तक, बस 50 में फिर लगाना पड़ेगा। क्या 25 साल तक वो रहता था, उसके अंदर वो ऑक्सीजन बनी रहती थी, अर्थात वो वैकुंठ कॉन्शियसनेस में गृहस्थ आश्रम में निकल जाता था। जैसे मुझे याद है कई बार साइकिल जब चलाते थे छोटे में, अगर ढलान होती थी और फिर चढ़ाई होती थी तो ढलान पे इतना तेज चला दे कि वो उसी के मोमेंटम से चढ़ाई भी निकल जाए। याद है? होता जोर से चला दिया, फिर ऊपर, जब तक फिर ऊपर पहुंच गया। ऐसी 25 साल तक दबा के भक्ति करी तो क्या हुआ? यूं निकल गए, जब तक फिर पहुंच गए वानप्रस्थ में, फिर पहुंच गए वानप्रस्थ। फिर तो वो डाउन हिल है, मतलब मजा ही मजा है। शुरू में मजा किया, उस आनंद वैकुंठ आनंद लिया, फिर उसी के अंदर क्या हुआ? परंतु वो तो किया ही नहीं, वो किया। जब उतरना था साइकिल में बैठ के तो धक्का मार के ले आ रहे थे, तो ये भी धक्का और वो भी, और उसमें क्या होता है, यात्रा रिवर्स आ जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचते, नहीं यूं आए गुरु जी। मैं समझ जाता हूँ, हो गया इसका। और होता फिर क्या है पता है? जो नीचे का इतना सा एरिया होता है ना, ऐसे ये ऊपर गया यूं, तो इसी में डोलते रहते हैं, ऊपर नीचे यूं, इसी में बस ऊपर गए, पीछे आए, फिर चढ़ाई, फिर वापस,
बस ऐसे ही घूमते रहे।